नारी नहीं केवल नर की अर्धांगिनी, नारी नहीं केवल नर की अर्धांगिनी, जब जब संकट पड़ी तब तब दुनिया है मानी। और काली अंबा जगदम्बा की नहीं बस कहानी, आज भी लड़ती है वो बनकर झांसी की रानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार बेस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास चर्चा और चैनल पे हमारे आपकी वॉइस में। आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति के बारे में। नारी शक्ति है, इसकी हम पूजा करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे नवरात्र व्रत है और बहुत सारे ऐसे व्रत हैं, लेकिन हम उनके लिए दिल से कितनी करते हैं, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। ये सवाल है मेरा सबसे, जो भी हमारे सामने है इस टाइम, सबसे है ये सवाल कि वास्तव में नारी शक्ति के लिए दिल से कितना सम्मान है। शक्ति का अर्थ है जिसका सृजन होता हो, जो दूसरों को जीवन जीना सिखाते हो, सृजन करना सिखाते हो, जिसमें पालन हारने का तत्व हो, और वो सब है एक प्राकृतिक स्वरूपनी शक्ति, नारी शक्ति। वो एक बहन है, एक भाई की बहन है, एक पिता की बेटी है, एक माँ है, वो अनेकों रूप है उसके। लेकिन ये जो पुरुष शक्ति है अपने आप को मजबूत दिखाने की, ये अक्सर नारियों पे ही क्यों भारी पड़ना चाहते हैं। मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, बट 80% लोगों की स्थिति है। छोटी छोटी बातों पे अगर लड़ाई भी हो जाए, किसी से कोई बहस हो जाए, तो घर में जाके औरतों पे दिखाते अपने पावर। क्या ये सच है? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने पे आए तो आपको जवाब दे सकती है। कई बार वो सह लेती है कि घर की शांति बने रहे, और जब वो कभी काली का रूप धारण करती है तब आप कहते हो कि इसके तो लक्षण ही खराब है, लड़ाई करती है, झगड़े करती है। भाई, आपके भीतर कितनी सहन की शक्ति है जो आप उनसे बोलते हो? इक्वल लेके चलोगे तभी घर चलेगा और तभी समाज चलेगा। मैं इन सबसे कहना चाहूँगा आप सभी से कि बेटियों को इतना बुलंद बनाइए कि आपको सोचना ना पड़े कि समाज में मेरी बेटियों के साथ क्या होगा। अक्सर बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। क्यों बेटियों को आप ऐसे फूल की तरह बना रहे हैं? आप बेटियों को मजबूत करिए कि कोई भी उसे छूने से पहले और कुचलने से पहले 10 बार सोचे। मजबूत बनाइए बेटों की तरह। जितना आप बेटों से प्यार करते हो उतने बेटियों से प्यार करिए, उसे मजबूत बनाइए। जितना पैसा उसके दहेज के लिए आप इकट्ठा करते हैं, इतना उसके ऊपर खर्च करिए, उसे मजबूत बनाइए, ताकि जिस घर जाए उस घर को भी मजबूती बना दे और आपके जीवन को भी मजबूती बना दे। ऐसी बेटी का आधार रखिए उसके जीवन का। मैं यही कहूँगा कि बेटी को मजबूत बनाइए। वास्तव पता है क्या है, बेटों के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, बेटियों के लिए अक्सर सोचना कम करते हैं। क्यों? हमें लगता है कि बेटी तो चली जाएगी अपने दूसरे घर, लेकिन अगर आप बेटी को मजबूत करके भेजते हैं तो अब जिस घर भी जाएगी वो पूरे घर को मजबूत कर देगी, एक नींव की तरह। एक बेटी एक नींव है किसी घर की, तो आप नींव को मजबूत बनाइए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, उसको फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रोंग बनाइए कि आपका नाम रोशन करे ही, जिस घर में जाए उसका भी नाम रोशन करे। उदाहरण देना चाहूंगा अपने मैं इस कविता के माध्यम से, गौर से सुनिएगा कि नारी नहीं केवल नर की अर्धांगिनी, जब जब संकट पड़ी तब तब दुनिया है मानी। और काली अंबा जगदम्बा की नहीं बस कहानी, आज भी लड़ती है वो बनकर झांसी की रानी। और कौन कहता है कि नारी 4 दीवारों में घुटकर जीती है? नजरें उठा के देख लो, वो कल्पना सुनीता बन गगन में लहराती है। और बुरी नजर वालों दुष्टों नजर बदल लो। जिनको भय लगता है, जिन पिता को, जिन भाई को कि बाहर क्या होगा मेरी बहन और मेरी बेटियों के साथ समाज में, तो सिर्फ कहना चाहूंगा कि मजबूत बनाइए, उन्हें मजबूत बनाइए। कि कौन कहता है कि नारी 4 दीवारों में घुटकर जीती है? नजरें उठा के देख लो, कल्पना सुनीता बन गगन में लहराती है। और बुरी नजर वालों दुष्टों नजर बदल लो, वो फूलन देवी भी बनती है। ऐसे बेटी को मजबूत बनाओ कि अगर उसके ऊपर कोई नजर डाले तो उसका वो जवाब दे सके, और एक सशक्त समाज का निर्माण करिए। और इस संवेदना भरी इस विचार को हृदय में उतारिए, और कोशिश यही है कि मैं भी इस राह पे चलूं और आप भी चलें, और एक स्वस्थ
और सुसज्जित समाज का निर्माण करे, बेटों के साथ बेटी को भी बढ़ाए और आगे बढ़े। जय हिंद।